अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम वाइल लूप के ज़रिए जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो है कि टेक 10 इंटीजर्स फ्रॉम कीबोर्ड यूजिंग लूप, कि आपने लूप के ज़रिए 10 इंटीजर्स जो हैं उनको इनपुट लेना है यूज़र से एंड प्रिंट देयर एवरेज वैल्यू ऑन द स्क्रीन। और उन जो 10 इंटीजर्स हैं उनकी जो एवरेज निकलेगी वो आपने जो है ना वो प्रिंट करनी है स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है कि हमने 10 इंटीजर्स जो हैं उसको इनपुट लेना है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारा जो लूप है वो 10 टाइम्स जो है वो चलेगा, क्योंकि हमने 10 इंटीजर्स की इनपुट लेनी है। ठीक है, तो हमें इतना तो हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारा जो वाइल लूप है वो 10 टाइम्स चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लूप के नाम से। ठीक है, और नीचे वाइल का लूप लिखता हूँ। सबसे पहले सिंटैक्स पूरा किया, उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई लूप, क्योंकि मैंने लूप को चलाना है 10 टाइम्स। तो 0 से शुरू हो रहा है तो मैं उसको कहूँगा कि लेस दैन 10। ठीक है, अगर हम 0 से काउंट करना शुरू करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक जो है ना वो चलेगा लूप। तो मतलब कि अगर 0 को हम इंक्लूड करते हैं तो ये 10 टाइम्स जो है ना चलेगा। ठीक है, अच्छा अब हमने लेनी है इनपुट। हमने इनपुट लेनी है 10 टाइम्स और उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास उनको हम करते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, के सारी जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनका हमने सम किया और उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, मतलब कि कितनी वैल्यूज़ थी। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो हमने क्या करना है, 10 जो वैल्यूज़ हमें यूज़र इनपुट देगा उन 10 का हमने सम लेना है। ठीक है, और जो टोटल हमारे पास सम आएगा उसको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास इसमें? 10। मतलब कि हमने सारी इनपुट का सम लेना है। ठीक है, जितनी भी 10 की इनपुट देगा यूज़र, 10 वैल्यूज़ की, उन सारी की सारी का सम लेना है और उसको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी टोटल हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है? 10। तो 10 से हमने डिवाइड कर देना है। अब हमने इनपुट लेनी है और उसके बाद हमने उसका सम करना है। जो इनपुट हमें मिलेगी उसके बाद हमने उसका सम करना है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं इनपुट लूँगा यूज़र से और उसका नाम मैं लिख देता हूँ इनपुट। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम मैंने लिख दिया इनपुट। अब मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट लूँगा। मैं कहता हूँ सबसे पहले उसको एक मैसेज मैं जो है वो डिलीवर करूँगा कि एंटर नंबर। अब मैं यूज़र को ये भी बता देता हूँ कि कौन सा नंबर आप एंटर कर रहे हो। मतलब मैं लिख देता हूँ एंटर नंबर। अब इधर लूप +1 लिखने से क्या होगा कि मैंने यूज़र को कहा कि आप अपना नंबर एंटर करो। ठीक है, एंटर नंबर, और लूप के अंदर मैंने +1 क्यों किया? क्योंकि लूप हमारा चल रहा है 0 से। तो हम यूज़र को शो करेंगे कि एंटर नंबर, तो जब लूप 0 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो लूप 0 + 1 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। ठीक है, तो मतलब यूज़र को ऐसे आएगा कि एंटर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। असल में हमारा ये लूप की जो वैल्यू है ये कैसे चल रही है? 0 से 9 तक, लेकिन यूज़र को हमने शो कर दिया यहाँ पे कि ये 1 से 10 तक हम इनपुट ले रहे हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, सीन की लाइन लिखूँगा इनपुट के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, मतलब कि सारी वैल्यूज़ का सम। ठीक है, तो मैं एक और इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ सम। ये मैंने सम का वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराया। अब मैं करूँगा कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस इनपुट।
अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यूज़र जब इनपुट देगा इस वेरिएबल में, तो इस वेरिएबल के अंदर जो इनपुट होगी वो प्लस हो जाएगी इस सम के साथ, ठीक है, और स्टोर हो जाएगी इस सम के अंदर ही, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि सम हमारा पहली दफ़ा क्या था, 0 था, ठीक है। अब समझें यूज़र ने पहली दफ़ा इनपुट दी 2 की, तो 0 + 2 2 हो गया, और 2 को हमने स्टोर करवा लिया सम के अंदर ही। नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो हमारे यूज़र ने इनपुट दी 3 की, लेकिन अब हमारा सम क्या था, 2 था, ठीक है। तो 2 + 3 5, तो 5 हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, सम के अंदर दोबारा से। तो इस तरह जो है ना हमारी सारी इनपुट का सम जो है वो इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सम भी आ गया। अब हमने सिर्फ क्या करना है, अपना फॉर्मूला लगाना है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमें पता है कि वो 10 है। तो हम नीचे आते हैं, एक मैं वेरिएबल और बनाता हूँ एवरेज का, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जो कि हमें पता है कि 10 है, ठीक है। अब इसका जो हमारा बनेगा, इसके अंदर हम इसको आउटपुट भी करवाते हैं कि द एवरेज इज़, और यहाँ पे हम एवरेज को डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इससे पहले एक दफ़ा लाइन को कट कर देते हैं, क्योंकि हमारी इनपुट जो हम ऊपर ले रहे हैं उसके साथ हमारा आंसर जो है वो मिक्सअप ना हो, ठीक है। अब हमारा जो है वो जो फ़्लो है प्रोग्राम का वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा, उसके बाद हम रन करते हैं। सबसे पहले कंपाइलर ऊपर से रन करेगा, इंटीजर लूप को इनिशलाइज़ करवाएगा 0 वैल्यू के साथ, उसके बाद इंटीजर इनपुट को इनिशलाइज़ कराएगा 0 वैल्यू के साथ, फिर इंटीजर सम को करवाएगा 0 वैल्यू के साथ इनपुट। उसके बाद वो वाइल लूप चलाएगा, वाइल लूप की कंडीशन चेक करेगा पहली दफ़ा में वो हमें ये एंटर नंबर लूप +1, लूप क्या था पहली दफ़ा में 0, और यहाँ पे हमें क्या शो करेगा 1, तो हमें वो कहेगा एंटर नंबर 1। उसके बाद वो इनपुट लेगा और उस इनपुट को हम सम में प्लस करवाएंगे, मतलब पहली दफ़ा अगर 0 है तो 0 प्लस इनपुट जो इनपुट में होगा वही आएगा। इसी तरह दूसरी दफ़ा चलेगा, और हमारा ये लूप जो है ये पूरे 10 टाइम्स चलेगा, क्योंकि लूप क्या है 0, और लेस देन हमने क्या कहा है 10 से। तो अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो 9 तक ये लेस देन रहेगा, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक जो वैल्यूज़ हैं लूप की वो लेस देन 10 नहीं है, तो वो क्या हो जाती हैं, वो 10 होती हैं। तो जो ही वो 10 = 10 होगा तो हमारा जो ये कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स। तो कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके एवरेज कैलकुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब इसके अंदर एक गलती ये है कि हमने अपनी लूप की वैल्यू को प्लस नहीं किया, लूप = लूप +1, ठीक है। कि पहली दफ़ा जब लूप 0 है तो यहाँ पे आके 0 + 1 क्या होगा, 1, तो लूप के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप यहाँ पे क्या चेक होगा, 1 के ऊपर, कि मतलब कि 1 लेस देन 10। उसके बाद जो यहाँ पे जब दोबारा आएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और उसके बाद जो कंडीशन चेक होगी वो होगी 2 लेस देन 10। तो आए अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि एंटर नंबर 1। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नंबर 1 के साथ जो है वो इनपुट ले रहा है, जो कि समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बाद ये कर देते हैं ताकि हमारी जो इनपुट है वो उस नंबर के साथ मिक्सअप ना हो। दोबारा से हम चलाएंगे इसको। अच्छा, अब नंबर 1 में हमने एंटर नंबर 1 हम देते हैं 1, एंटर नंबर 2 में हम कुछ भी डाल देते हैं, हम 11 डाल देते हैं, 3 में हम 2 डाल देते हैं, 4 में हम 7 डाल देते हैं, 5 में हम 8 करते हैं, 6 में हम 0 डाल देते हैं, 7 में हम 3 डाल देते हैं, और 8 में हम फिर 7 डाल देते हैं, फिर हम 22 डालते हैं, और एंड पे हम 19 डालते हैं। अब उसने हमें क्या कहा है, द एवरेज इज़ 8। उसने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ का सम किया, ठीक है, और उसके बाद उसने जो हमें एवरेज शो की वो की 8, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 1। ये जो है बिल्कुल सही जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 2 में हमें वो कहता है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर।
और उसके बाद उसने हमें एग्जांपल दी हैं कि फैक्टोरियल इस तरह का होता है। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है कि हमने यूज़र से एक इनपुट लेनी होती है किसी डिजिट की या किसी नंबर की। ठीक है, वो हमें नंबर देता है और फैक्टोरियल में हमने ये करना होता है कि हमने उस नंबर से लेके बैकवर्ड्स की तरफ आना होता है और उस नंबर से लेके हमने 0 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, सॉरी 0 तक नहीं, 1 तक। हमने उस नंबर से लेके बैकवर्ड्स 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, जैसे अब उसने कहा है कि 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। अब उसने कहा है 4 का फैक्टोरियल, तो उसने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, यहाँ पर उसने किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और उसका आंसर आया 24। इसी तरह उसने जब 3 का किया है तो 3 में उसने क्या किया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6। 2 में उसने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 में उसका फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। और ये याद रखने वाली चीज़ है कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 ही होता है। 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो अब हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें जब यूज़र 0 एंटर करे तो हमने उसका फैक्टोरियल क्या देना है, 1 देना है। ठीक है, तो अब आए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने इसको वाइल लूप के थ्रू करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमने यूज़र से इनपुट लेनी है कि हमें वो नंबर बताए और हम उसका फैक्टोरियल बताएंगे। तो सबसे पहले एक लूप का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि मैं लूप की कंडीशन में यूज़ करूँगा। और एक मैं जो वेरिएबल है वो बना लेता हूँ इनपुट का, कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है कि हमारा जो आपने फैक्टोरियल किसका आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेता हूँ कि एंटर नंबर सी इन करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने इनपुट ले ली। अब यूज़र ने मुझे कह दिया कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि यूज़र ने मुझे कहा कि मुझे 4 का जो है ना वो फैक्टोरियल चाहिए। तो अब हमने एक वाइल लूप की कंडीशन ऐसे लगानी है कि वो 4 तक जाए। ठीक है, मतलब कि अगर यूज़र कहता है कि मुझे 3 की जो है ना फैक्टोरियल चाहिए, 3 का फैक्टोरियल चाहिए, तो हमने वाइल लूप की कंडीशन ऐसे लगानी है कि वो 3 तक जाए। तो हमारे पास यूज़र की दी हुई इनपुट है, तो हम उसके ज़रिए जो है वाइल की कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे वाइल, पहले सिंटैक्स करेंगे पूरा, उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे वाइल जो लूप है ना वो हमारा लेस देन रहे इनपुट से। अब हम इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं, हम कहते हैं कि लूप जो है हमारा 1 के इक्वल हो जाए और हमारा लूप जो है ना वो लेस देन इक्वल टू इनपुट चला जाए। मतलब कि अगर हम लूप करते हैं शुरू 1 से और हमारी यूज़र ने कहा है कि मुझे उसको 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो पहली दफ़ा में लूप क्या होगा, 1 इज़ लेस देन इनपुट। ठीक है, उसके बाद दूसरी दफ़ा में लूप क्या होगा, 2 इज़ लेस देन इनपुट, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 3 होगा और 3 भी लेस देन इनपुट है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 4। अब 4 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो कंडीशन फिर भी ठीक है। हमने कहा है कि लूप इज़ लेस देन और इक्वल टू इनपुट, तो 4 इक्वल टू इनपुट है, तो 4 की कंडीशन भी ठीक है, तो ये ट्रू होगी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, लूप 5। अब 5 जो है वो 4 से ग्रेटर हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमने जितनी दफ़ा हमने लूप चलाना था उतनी दफ़ा हमारा लूप चल रहा है। तो अब हम अंदर आते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इधर एक और वेरिएबल बनाते हैं f के नाम से, जिसके अंदर हम अपना फैक्टोरियल जो है ना वो सेव करेंगे। ठीक है, अब जो है हम अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। अब उस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, कहाँ तक, 1 तक, या फिर हम 1 से शुरू करें और हम जाएं 4 तक। अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो लूप का वेरिएबल है इसने 1 बाय 1 इंक्रीज़ होना है, मतलब एक का इंक्रीमेंट इसमें आना है। तो अगर हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो अगर हम इस लूप के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवा लें, मतलब अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएं और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या हमारा ये वही सिनेरियो बन रहा है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है? बिल्कुल वही बन रहा है। तो हम इस लूप के वेरिएबल को यूज़ करेंगे और अपना फैक्टोरियल निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय लूप। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, फैक्टोरियल में क्या है, 0। तो पहली दफ़ा जब हमारा लूप
क्या आएगा, 1 के साथ आएगा। तो जब हम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है, जो कि हमें 0 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1, क्योंकि पहली दफ़ा में क्या होना चाहिए, हमारा फैक्टोरियल मतलब हमारा जो पहला स्टेप है वो उसमें 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को जब इनिशियलाइज़ करेंगे तो वो हम क्या करेंगे, 1 के साथ ही इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो अब क्या होगा, फैक्टोरियल जब लूप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट टाइम जब लूप आएगा तो लूप की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, क्योंकि हम नीचे इंक्रीज़ करेंगे लूप की वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद जब थर्ड टाइम लूप आएगा तो लूप की वैल्यू क्या होगी, 3, और f की वैल्यू क्या थी, 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो अब f की वैल्यू क्या हो गई है, 6। अब जब फोर्थ टाइम लूप आएगा तो लूप की वैल्यू क्या है, 4, और f की वैल्यू क्या थी, 6। तो 6 4 जार 24। तो f की वैल्यू क्या होगी, 24। तो अब हमारा 4 का सिनेरियो देखें, उसमें हमारा आंसर 24 ही आना चाहिए और वही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, लूप इज़ इक्वल टू लूप प्लस 1। ठीक है, अब हमारा ये जो फैक्टोरियल है वो हमने इधर कैलकुलेट कर लिया है। अगर यूज़र 3 इनपुट देता है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लूप हमारा इनपुट तक चलना है और इनपुट क्या है, 3, तो वो 3 का फैक्टोरियल कर देगा कैलकुलेट। अब इसके अंदर एक इशू है कि अगर यहाँ पे यूज़र जो है वो 0 एंटर करता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, लूप की वैल्यू क्या थी, 1, इनपुट की वैल्यू क्या है अब 0, तो ये लूप नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है, हम अगर उसको यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फैक्टोरियल पहले वाला जो है ना वो करवाते हैं प्रिंट के द फैक्टोरियल इज़, ठीक है, और हम कहते हैं f, ठीक है, कि ये हमारा फैक्टोरियल है। इससे पहले हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर इनपुट लिया है तो वो हमारा मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो अब हमने कहा है द फैक्टोरियल इज़ f। ठीक है, तो 0 का हमें पता है कि 0 वाली कंडीशन में क्या होता है कि 0 का हमेशा फैक्टोरियल 1 ही रहता है। तो हमने तो ऊपर इनिशियलाइज़ ही 1 के साथ किया है। ठीक है, तो जब वो 0 एंटर करेगा यूज़र तो ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि हमने लूप को क्या किया है, 1 के साथ। तो 1 यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 है, तो ये लूप की कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। तो वो नीचे आएगा और वो नीचे आके सीधा सीधा कह देगा द फैक्टोरियल इज़ 1। तो जिस तरह हमारे सवाल में कहा गया है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होता है, तो यहाँ पे वो 1 ही डिस्प्ले करेगा। मतलब कि ये अब हमारा क्वेश्चन जो है ये हर पॉसिबिलिटी को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। उसने कहा है कि एंटर नंबर करें, हम 4 एंटर करते हैं। सबसे पहले हमने 4 एंटर किया और यहाँ पे उसने हमें आंसर दिया द फैक्टोरियल इज़ 24। हमारे क्वेश्चन की तरह उसने हमें कहा द फैक्टोरियल इज़ 24। अब हम अपना 0 एंटर करते हैं ताकि हम चेक कर लें कि क्या हमारा वो वाकई जो है वो कंडीशन हमारी कैटर हो गई है। अब हम यहाँ पे 0 एंटर करते हैं। अब देख लें, अब वो बता रहा है द फैक्टोरियल इज़ 1। तो ये वीडियो जो थी वो वाइल लूप के साथ जो थी वो थोड़ी प्रैक्टिस की थी हमारी, कि वाइल लूप के अंदर क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे और हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ से। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती जाती है उस चीज़ को यूज़ करने की। तो उम्मीद है कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।